की ऐतिहासिक तारीख याद दिलाती है इतिहास के उन पन्नों की जिसमें एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। ऐसी ही एक क्रांति की ललक 14 जुलाई सन 1998 में फतेहपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में आई। ये वो दौर था जब भारत ग्लोबलाइज्ड हो रहा था, देश में नए नए बदलाव हो रहे थे। उसी दौर में अंग्रेजी माध्यम के इस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे आप सभी चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के नाम से जानते हैं। भारत माता मंदिर जो अपने आप में अनूठा है। श्री सुनील श्रीवास्तव जी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर केवल 80 बच्चों के साथ सन 1998 में चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी दूरदर्शिता इतनी सराहनीय थी कि बहुत सारे राजनीतिज्ञों, पदाधिकारी और सम्मानित व्यक्तियों ने उन्हें खूब सराहा और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहयोग भी किया, जिसकी वजह से शहर के अधिकांश मेधावी बच्चों को सुनियोजित शिक्षा, सभी सुविधाओं के साथ मिलना सुनिश्चित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बच्चों का सराहनीय योगदान देने के लिए विद्यालय के प्रबंधक ने बहुत से योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया। फतेहपुर जिले का ये विद्यालय एक और टॉफेल का असेसमेंट सेंटर भी बना, जिसके अंतर्गत बच्चों का देश में ही नहीं विदेशों में शिक्षा लेने का सपना साकार। और शहरों की तरह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की ब्रांच गांव से सटे कस्बों में खोलने लगे, ताकि मॉडर्न शिक्षा का वातावरण बच्चों को उच्चतम श्रेणी तक शिक्षा दिला सके। फतेहपुर के चित्रांश नगर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल ने अपने 25 वर्ष पूर्ण किए। इस अवसर को खास बनाते हुए विद्यालय ने अपनी सिल्वर जुबली अनूठे ढंग से मनाई। विद्यालय ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, तो वहीं मिशन शक्ति के माध्यम से स्कूली छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण की सुंदर प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। 25 वर्ष पहले बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए 80 विद्यार्थियों के साथ इस विद्यालय की नींव रखी सुनील श्रीवास्तव जी ने। अपनी मां से किए गए वादे को पूरा करते हुए उन्होंने एक बेहतर विद्यालय बनाया। शिक्षा हर बच्चे को मिल सके, कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह सके, इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए सुनील जी ने फतेहपुर ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक शिक्षा की लौ जलाई और बिंद की बकेवर में सीपीएस की शाखाएं खोली। फतेहपुर के हजारों बच्चों ने शिक्षा के इस मंदिर में अध्ययन कर अपने भविष्य को संवारा है। तो वहीं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल परिवार ने इन 25 वर्षों की सफल यात्रा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। ओके सर, और क्लोज आ once again, audience. मुझे और जानना है गंगा के बारे में। ये भगीरथ कौन थे? भगीरथ एक राजा थे जिन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी।
तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा था और शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया था और फिर पृथ्वी पर गंगा जी को छोड़ा था। कुल 25 साल पूरे हो गए हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। इतने सारे एटलीस्ट 50 चीफ गेस्ट आए, तो ये आई थिंक फर्स्ट स्कूल है फतेहपुर का जहाँ पर 50 चीफ गेस्ट एक साथ आए, तो फिर प्राउडनेस फील हो रही है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम एक तो हम इनको इंजॉय कर रहे थे, और अगर हम इंजॉयमेंट के साथ अगर किसी मैसेज को सीखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी बच्चा सीख जाता है। और भाई फिर बच्चे ही जनरेशन है आगे फ्यूचर। तो बड़े तो इतनी जल्दी समझने वाले नहीं है, तो बच्चे ही आगे जनरेशन समझेंगे, फ्यूचर है वो। तो अब उनको मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई गंगा को जैसे गंदा मत कीजिए, क्योंकि गंगा हमारी नेशनल रिवर है, तो उसको तो गंदा मत कीजिए। और नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जिनसे सोशल मैसेज पहुंचा है, और वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। हम पास्ट एंशियंट टाइम पे देखें तो ना तो लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त होती थी, ना तो पढ़ाई की। इतने सारे गवर्नमेंट ने एक्ट लाए शिक्षा के लिए किया, तो वो गवर्नमेंट भी अच्छा काम करे। और अब पहले से जैसे पहले इनफॉन्टी मतलब पहले होता था कि बच्ची अगर लड़की पेट में है तो उसको तभी मार दिया जाता था, और अब मतलब गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। तो मतलब गवर्नमेंट ने भी लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, और फिर लड़कियां भी अब डर कम रही हैं कि मतलब इतना सब जब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो हमें भी स्टैंड लेना चाहिए। एजुकेशन तो अब सब पेरेंट्स इतना वो है कि भाई अगर हम नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट हमारे बच्चे ही पढ़ लें। तो भाई वही है कि एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए हैं, और जैसे कि है कि 15 ईयर तक कंपलसरी कर दी है उन्होंने एजुकेशन। तो फिर गवर्नमेंट ऐसे स्कूल भी खोले जहाँ पर बिना फीस के वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो वो सबसे अच्छा काम है कि जो गरीब है वो भी पढ़ सकते हैं उस स्कूल में। मैं सभी बच्चियों से बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो पढ़े लिखे और किसी भी चीज़ से डरे ना। जब गवर्नमेंट इतना सब कर रही है आपके लिए, तो आप भी अपना स्टैंड लें। मिशन शक्ति से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, और हमें सभी नारियों की वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और लड़कियां जिन परिस्थितियों का सामना करती हैं वो बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है लड़की बनना। आपको लड़की को उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है, लेकिन ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो लड़कियों के लिए पूरा इन्वायरमेंट सेफ बनाए, और लड़कियों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो खुद की रक्षा कर सके। और इसके अलावा भी हमारे स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम्स हुए जो सारे स्टेट्स को दर्शाते हैं, जो कि दिखाता है कि हमारे कल्चर, हमारे इंडिया में कितना वास्ट कल्चर है। हमारे सभी स्टेट्स में अलग अलग लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, पर फिर भी हम लोग एक कंट्री में रह के सभी अलग अलग हैं पर हैं एक ही, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही मिलजुल के रहते हैं। चाहे जितने अलग हो, चाहे किसी कोई पंजाब से आता है तो वो अलग बोलता है, कोई असम से आता है तो उसको उसकी भाषा भी नहीं आती, पर हमारे अंदर प्रेम भावना वैसी ही है। बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में बहुत सेफ इन्वायरमेंट है लड़कियों को लेके। सभी लड़कियां सेफ महसूस करती हैं और उसके लिए काफ़ी काम भी किया जाता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सभी लड़कियों से कि तुम्हारे मम्मी पापा आपको इतना विश्वास करके भेज रहे हैं, तो आप जो है उनकी उम्मीदों पर खरी उतरिए और उनका नाम रोशन करें। नारी सशक्तिकरण और गंगा को स्वच्छ रखना, मतलब आजकल का मानव एकदम दानव बनता जा रहा है, गंगा को एकदम प्रदूषित करता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऐसा सोशल मैसेज पहुंचे लोगों तक कि गंगा को लोग साफ रखें और बिल्कुल प्रदूषित ना करें, क्योंकि गंगा तो फिर गंगा है। और अगर नारी सशक्तिकरण की हम बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि इतनी पुलिस, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना जाने कितने पुलिस केसेस, कितने केसेस होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सारी चीज़ों से, हमारी इतने सारे प्रयासों से लोग जागरूक हों और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हो जाएं। ये प्रयास है कि हमारे घर की बेटियां, हमारे पूरे शहर की बेटियां, पूरी कंट्री की बेटियां सुरक्षित रहें, और यही हम चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। और यही हमारा भी प्रयास है, यही हमारा स्कूल, बच्चे, टीचर सब चाहते हैं कि ये सोशल मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों। मैं चाहूँगी कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हो तो प्लीज़ ना डरें। हाँ, बिल्कुल सही बात कि कोमल है नारी पर कमज़ोर नहीं है। अगर कुछ है ऐसा आपके साथ तो अपने दिखाएं कि नहीं हम नारी हैं, कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं कुछ भी हो जाए।
उनको प्लीज़ कंप्लेन करें और सुरक्षित रहें। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि गंदगी फैलाना कम कर दे गंगा जी में, और जितना हो सके, वैसे तो सरकार ने बहुत ज़्यादा अभियान चलाए हैं गंगा को लेके, लेकिन हमारा मानव का भी एक धर्म बनता है गंगा को साफ रखने का, इसलिए हमें भी गंगा को साफ रखना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आज CPS स्कूल के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के माध्यम से मिशन शक्ति के संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न टेलीफोन जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, 112 हो या 1090 या 1930 जो साइबर का हेल्पलाइन नंबर है, उनके बारे में जागरूकता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त किस तरह कोई महिला किसी अपराध से अगर पीड़ित है तो थाने पर किस प्रकार महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से या फिर परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाए, इस तरह की छोटी छोटी महिलाओं को जानकारी दी गई। शक्ति के संबंध में महिलाओं से सिर्फ मेरा यही कहना है कि कोई भी लड़की तभी सशक्त बनेगी जब वो पढ़ाई करेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है और आत्मनिर्भर बनना है, सशक्त बनना है। पर यह है कि यदि कभी भी कोई महिला है किसी भी तरह की अपराध से पीड़ित है, आत्मविश्वास की कमी है या डर रही है, तो किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक कभी भी 1090 या 112 नंबर पर कॉल लगाकर अपनी पुलिस से मदद मांग सकती है और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है।